आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मास्टर क्लास पूरी होगी, आपको हर एक चीज इन डिटेल समझाऊंगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, 6 पॉइंट्स रहेंगे बेसिकली। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जर्नल, रिस्क मैनेजमेंट, रैंडम ट्रेड, ऑपरेटर माइंडसेट, इन सब का सोल्यूशन दूंगा। और ऑपरेटर माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के एंड में मैं इसी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका एकदम ऑपरेटर जैसा माइंडसेट हो जाएगा कि ऑपरेटर क्या चाह रहा है, वो सब आपको समझ आने लग जाएगा। तो चलो चालू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। जब आपको डर लगने लग जाता है कि मेरी ट्रेड ना छूट जाए, डर लगने लग जाता है मेरी ट्रेड ना छूट जाए। चलो चार्ट पे थोड़ा समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये रहा हमारे सामने चार्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है। इस कैंडल को देखते हुए ना बहुत लोग फोमो में आ जाते हैं कि मार्केट तो भाई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, चलो बाय करते हैं, चलो बाय करते हैं, चलो बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। फोमो, डर लगने लग जाता है यार ये और ऊपर जाएगी और मेरी ट्रेड छूट जाएगी और मुझे लॉस हो जाएगा, है ना, मुझे लॉस हो जाएगा। उनका लॉस हुआ नहीं है, उनको लॉस क्या, किस बात का लॉस? जो उनका प्रॉफिट छूट गया है, जो उनका प्रॉफिट छूट गया है उसे वो लॉस मान रहे हैं। क्या ये सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता कि आपका प्रॉफिट छूट गया वो आपका लॉस है। जैसे कि आप अगर यार आपके उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि यार अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता तो मेरा 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। अब जो 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता वो अब फोमो में चले जाता है कि यार ये छूट गई मेरी ट्रेड, यानी मेरा लॉस हो गया, यानी वो जो 1500 रुपए थे वो लॉस हो गए। जो कोई भी सेंस नहीं बनाता, ठीक है। आपके जेब से तो एक भी रुपया नहीं गया ना, जो आपका वर्चुअल, जो आपके इमेजिनेशन की मनी है वो गई है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया फियर ऑफ मिसिंग आउट होता क्या है, कि डर आपको जब लगने लग जाता है, जब एकदम से आप ट्रेड लेने लग जाते हो, आप रैंडम ट्रेड लेने लग जाते हो, आप कुछ भी करने लग जाते हो, तब आपको जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है। तो इसी चीज को अपन जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसका सोल्यूशन सिंपल सा है। क्या मार्केट आज ही खुली है? नहीं। क्या सोचा आपने? नहीं खुली आज मार्केट, आज ही नहीं खुली है मार्केट, कल भी खुली है, परसों भी खुली है, तरसों भी खुली है, वो खुली रहेगी। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि हमें कहीं भी रैंडम ट्रेड, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कहीं भी रैंडम ट्रेड, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आज नहीं खुला है। आज मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बन जाएगा, है ना। जब सेटअप नहीं बनता, जब लोगों को डर लगने लग जाता है, फियर आने लग जाता है कि ये ट्रेड मुझसे छूट ना जाए, कहीं भी एंट्री लेने लग जाते हैं, एंट्री पॉइंट भूल जाते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी का पूरा माइंडसेट सब कुछ बिगड़ जाता है जब उनका, तब उनके दिमाग में ये सब आता है, समझे। तो आपको यही पूछना है कि मार्केट क्या आज ही खुली है? नहीं यार, मार्केट कल भी खुली है, परसों भी खुली है। आज सेटअप नहीं बनेगा, कल बन जाएगा ना भाई, कल नहीं बनेगा परसों बन जाएगा। तो आपका इसका सोल्यूशन सिंपल यही है, आपको अपने आप से ये बोलना है कि आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ आज ही नहीं खुली है, मार्केट कल भी खुली है। मैं कल सेटअप से, अपने सेटअप से ट्रेड ले लूंगा, आज नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आए, मेरी एक्सप्लेनेशन ना समझ आए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको और अच्छे से समझाने का। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग में दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिवेंज ट्रेड और होप ट्रेड। रिवेंज में क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये होता क्या है, फिर आपका इसका सोल्यूशन दूंगा अगर आपके साथ हो रहा है तो। ओवर ट्रेडिंग मतलब आप रैंडम ट्रेड्स कर रहे हो, रैंडम ट्रेड्स भी इसी का एक पार्ट है, तो उसको भी चलो रैंडम ट्रेड भी अपन इसी पॉइंट पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड, होप ट्रेड, रैंडम ट्रेड, ये सब होता है। अब सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। ओवर ट्रेड यानी आप कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, रैंडमली कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, आप होप में आके ट्रेड होल्ड कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ, पहले एक रैंडम ट्रेड को समझते हैं, फिर अपन होप ट्रेड और उसको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ऐसे अगर समझाऊंगा तो मिक्स मैच हो जाएगा और कुछ भी आपके समझ नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले रैंडम ट्रेड समझते हैं। रैंडम ट्रेड होता ये है कि कहीं भी आपको ट्रेड लेने लग जाते हो, आपके पास कोई रीजन नहीं है ट्रेड का, फिर भी आप ट्रेड करने में लगे हुए हो। आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, बस आप ट्रेड करने में लगे हुए हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यार ऊपर जा रही है, ये तो बड़ी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, चलो कॉल ले लेते हैं, चलो कॉल ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, चलो कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे आप कॉल ले लेते हो, कुछ आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस बैठ गए। तो क्या होता है ना, ज्यादातर आप लोगों का लॉस का सामना आपको करना पड़ता है आपका, और स्टॉप लॉस ना होने के कारण वो लॉस बहुत बड़े भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना तगड़े तरीके से मार्केट गिरा, पहले आपका थीटा डी के हुआ, फिर आपके अगेंस्ट गया, तो कितना ज्यादा आपको लॉस हो सकता था, ठीक है। सोल्यूशन भी दूंगा, पहले दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका। रिवेंज ट्रेड, रिवेंज यानी आप बदला ले रहे हो मार्केट से कि मेरा लॉस हो गया, चलो इस लॉस को रिकवर करते हैं। जब आप रिकवरिंग माइंडसेट से चले जाते हो कि नहीं यार लॉस रिकवर करते हैं, लॉस रिकवर करते हैं, लॉस रिकवर करते हैं, तब आप रिवेंज लेना चालू कर देते हो मार्केट से।
एक छोटी सी चीज समझो यार, आप रिवेंज किससे ले रहे हो? स्वयं ऑपरेटर से, स्वयं ऑपरेटर से। कि भाई ऑपरेटर जो हजार हजार 2-2 हजार करोड़ रुपए की नेटवर्थ लेके बैठा हुआ है, आप उससे वो ले रहे हो, तो समझो बदला ले रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, वो सब ले रहे हो, तो समझो कि कभी भी मार्केट अगर ऊपर चली गई, आपका ऐसे लेट हो गया, सिस्टम क्लोज, सिंपल। इसका इसका तो अभी आपको आंसर दे दूं, आपका ऐसे लेट हो गया। और अगर आप ज्यादातर अपने आप को देख रहे हो कि रिस्क, और वो कैसे पता, ज्यादातर अपने आप को देख रहे हो कि आप रिवेंज ट्रेड करते हो, तो आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है। और आपको वो कैसे पता चलेगा कि आप रिवेंज ट्रेड करते हो? अपन ट्रेडिंग जर्नल वाले पॉइंट में समझेंगे कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है, वो अपन आगे समझेंगे। उम्मीद है आपको होप ट्रेड समझ, अब होप ट्रेड समझा देता हूँ कि होप ट्रेड क्या होता है। अब आपने एक ट्रेड ली, मान लो, जस्ट इमेजिन आपने एक ट्रेड ली। अब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, धीरे धीरे आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी और मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप देखते हो बड़े बड़े मोमेंटम आ जाते हैं, बड़े बड़े मोमेंटम आ जाते हैं, एकदम से स्पाइक दे दिए। यहाँ पे मान लो आपने पुट ले रखा था, जस्ट इमेजिन, आपका आपने कॉल भी ले सकता है, लेकिन आपने पुट ले लिया था। अब मार्केट गिरेगी, आपके अगेंस्ट में इतना बड़ा कैंडल बन गया है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है नहीं यार, और कितना ऊपर जाएगी अब तो गिरेगी, और कितना ऊपर जाएगी अब तो गिरेगी। और फिर होता क्या है, आप एकदम टॉप पे जाके निकल पाते हो। इतना गंदा पुअर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो। तो इन सब का सोल्यूशन आपको बताता हूँ। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, वाई मतलब कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ? मैं ट्रेड कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं ट्रेड कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, सही आंसर है। सब ट्रेड कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन भाई उसके अंदर थोड़ा सा और जाते हैं, और थोड़ा सा इन डीप जाते हैं। पैसे कमाने का ओनली मोटिव नहीं होता ट्रेडर का, ट्रेडर का मोटिव होता है टाइम फ्रीडम। ये सब होता या नहीं होता? अगर आप होप के साथ एक जगह बैठे हुए हो, तो आप क्या टाइम फ्रीडम कर पा रहे हो? कि आपके पास टाइम फ्रीडम है? नहीं है। अभी थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूँ। जब भी आप एक ट्रेड लो, ठीक है, अभी थोड़ा और अच्छे समझाते हैं। जब भी आप एक ट्रेड लो, अपने आप से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना कि भाई ये ट्रेड मैंने ली क्यों है, मेरा इसमें एसएल क्या है, मेरा इसमें टारगेट क्या है, खत्म। ये वाई, आप सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना, आपके ये तीनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे, आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट पूछ लेना अपने आप से। मैं ट्रेड क्यों लिया हूँ, मैंने ट्रेड क्यों ली है, मेरा एसएल क्या है, एंट्री से पहले पूछना ये सब अपने आप से। मैंने ट्रेड क्यों लिया है, मेरा एसएल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। ये 3 पॉइंट अगर आपने पूछ लिए अपने आप से और एंटर किया ट्रेड में, आपका एसएल डिफाइन है, आपका टारगेट डिफाइन है, आप जाओगे, स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एग्जिट, सब खत्म। ठीक है, तो इसका यही सोल्यूशन है भाई, आप अपने ये तीनों क्लियर कर लो कि भाई मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा एसएल क्या है ना। ये तीनों जब आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके अपने आप ही ओवर ट्रेडिंग कम होने लग जाएगी। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे 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 21 दिन, 22 दिन, एक हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, जब आप फोकस करोगे, एक ही काम को करते रहोगे, तो आपकी काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। अब चलो बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। जो मैं बोल रहा था ना कि आप अपने आप को, अपना कैरेक्टर कैसे बता सकते हो, तो आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखनी है। अब ट्रेडिंग जर्नल में आपको 3 पॉइंट्स मेन है जो आपको लिखने हैं। 3 पॉइंट्स ये रहेंगे कि वाई आई टेकन द ट्रेड, मेरा पीएनएल क्या रहा, है ना, वाई आई टेकन द ट्रेड, मेरा पीएनएल क्या रहा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट चलो अभी जानते हैं, पहले इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई यानी कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, लॉजिक आपको इसमें डिफाइन करना है यार अपने आप का, कि मैंने लॉजिक क्या है, मेरा इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही एंटर कर गया, तो आपको पता चल जाएगा मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक लॉजिक था, मेरा एक लॉजिक था, है ना, मेरा एक लॉजिक था, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड के अंदर बैठा रहा, है ना। ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब आपको इस थर्ड पॉइंट को भी समझाते हैं। मेरा एक लॉजिक था, लेकिन मैं अभी ट्रेड के अंदर बैठा रहा, कि मैंने, मेरे एग्जिट के बाद क्या हुआ। ठीक है, एग्जिट के बाद क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड ली, मेरी एग्जिट के बाद क्या हुआ, यानी एग्जिट के समय पे जो भी आपके साथ होना चाहिए ना, कि जब आपको एग्जिट करनी है, एग्जिट नहीं कर पाए, आपका लॉस बढ़ता चला गया, होप ट्रेड हो गया, ये सब, तो आपको वो सब इस एग्जिट वाले कॉर्नर पे लिखना है। ठीक है, एग्जिट वाले कॉर्नर पे ये सब लिखना है, पीएनएल लिखनी है, और ये सब लिखना है आपको। ठीक है, एग्जिट वाले कॉर्नर पे ये सब लिखना है। ठीक है, कि मैंने एग्जिट मुझे करनी थी, मुझे 20 रुपए के लॉस में एग्जिट करनी थी, लेकिन मेरा लॉस 80 हो गया जब भी मैं एग्जिट नहीं करा। यानी आपको अपना कैरेक्टर पता चल जाएगा, आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी कि मैं होप ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, या फिर क्या कहते हैं, मैंने एग्जिट कर दी, लेकिन उसके बाद मुझे दिमाग खराब होने लग गया, मुझे लगा मैं लॉस कैसे लूं, मैंने लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, मैंने एक और ट्रेड उठा ली और वो भी मेरे लॉस में चली गई, यानी मैं एक रिवेंज ट्रेडर हूँ। तो इनसे आपकी ये सब पता चल जाएंगे इस ट्रेडिंग जर्नल से, कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपको 3 चीजें लिखनी है, वाई आई टेकन दी ट्रेड,
इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, मैंने कहीं भी रैंडम ट्रेड तो नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट है ना, रैंडम ट्रेड तो नहीं कर रहा है ना, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिक, ये तीनों आपको लिखना है। पीएनएल का क्या मेन मोटिव है इसमें, कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वाया, अगर आपके पास कोई लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, जैसे इनसाइड कैंडल आप फॉलो कर रहे हो, बाई चांस मान लो अगर इनसाइड कैंडल फॉलो कर रहे हो, उसमें आपका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाना कि क्या कहते हैं, आप इनसाइड कैंडल के लिए नहीं बने हो, इनसाइड कैंडल आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको आपकी एक स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी, आपके पास एक स्ट्रेटेजी आ जाएगी, आप अपना क्या कहते हैं मिस्टेक समझ जाओगे। देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे से फॉलो करते हैं, तो चलो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होती है होती है कि आप कितना लॉस ले रहे हो। सिंपल, थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। कितना लॉस ले रहे हो, उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे आप लॉस अगर 20 रुपए का ले रहे हो, टारगेट आपका 80 रुपए, आप बहुत अच्छे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर इसी का ही अपोजिट हो रहा है, 80 रुपए का लॉस ले रहे हो, 20 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा आपका। फिर आपको पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और अगर आप न्यू भी हो तो भूल जाओ आपकी कुछ एक्यूरेसी आएगी। न्यू भी हो, नए ट्रेडर हो, तो भूल जाओ कुछ एक्यूरेसी होगी आपकी। ठीक है, 95% पीपल इसलिए तो लॉस करते हैं, वो इसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते। अगर अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे फोकस करें भाई, देखो इसका डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एक डिसिप्लिन वर्ड आता है। अब उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लो अपने आप से, आप वो सब नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। डिसिप्लिन, बस एक वर्ड अपने अंदर डालना, डिसिप्लिन। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का दूसरा, अगर मुझसे कोई बोले ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब या सिनोनिम उसका ऐसा कुछ बता कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का को दूसरे वर्ड में क्या बोल सके, तो मैं उसे ये बोलूंगा डिसिप्लिन ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। ये चीज आप मेंटेन करना। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाना। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया कि इस ट्रेड में मेरा 80 रुपए का लॉस होगा, तो 80 रुपए का ही लॉस होगा। 200 का लॉस है तो 80 रुपए से 200 नहीं जाएगा, 80 रुपए आया तो मैं काट दूंगा। इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे एक छोटा मोटा ट्रिक होता है कि 80 रुपए पे आया तो काट दूंगा। ये इसको आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, आप सिस्टम में ऐसे लगा दो ना भाई, सिस्टम में ऐसे लगा दो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं है सिस्टम में ऐसे लगाने के अलावा, और कुछ आपके पास नहीं है। मैं वैसे उसे प्रमोट नहीं करता कि सिस्टम में ऐसे लगा के ट्रेड करो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन में ही नहीं हो, तो भाई बस ये वाली ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 80 रुपए का लॉस आपने कर दिया, फिर उसके अगेंस्ट आपको 160 का प्रॉफिट लेना है तो लेना है। 160, 260, जितने का भी आपका वो टारगेट है, लेना है तो लेना है भाई, समझ गए, लेना है तो लेना है, बात खत्म। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब रैंडम ट्रेड भी मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, ऑपरेटर माइंडसेट। कि भाई ऑपरेटर का माइंडसेट क्या रहता है, क्या ऑपरेटर भी ये सारी साइकोलॉजी फॉलो करता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वही तो मार्केट ऊपर नीचे चला रहा है। तो ऑपरेटर का माइंडसेट क्या रहता है? ऑपरेटर का सिंपल माइंडसेट रहता है कि आप लोग इस सारी ट्रैप में फंसे रहो, इन सब में फंसे रहो, कि आप ओवर ट्रेडिंग करते रहो, आप ये करते रहो, आप रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करो। ऑपरेटर यही चाहता है। मैट्रिक्स का तो नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स का तो नाम आपने सुना ही है। तो उधर भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप लोग कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन पाओ, मतलब जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन पाओ। जीवन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जीवन में कुछ कर ना पाओ, बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैट्रिक्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटर चाहता है कि आप ट्रेडिंग के मैट्रिक्स में दबे पड़े रहो। ठीक है, चलो चार्ट में देखते हैं थोड़ा बहुत कि ट्रेडिंग का मैट्रिक्स होता क्या है भाई। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आई जस्ट डोंट केयर, जो देखना चाहता है वही देखेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, जब भी आप एक नए ट्रेडर हो तो आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं मैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं मैं, आपने सुना है, जरूर सुना होगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर के बारे में अगर आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो चलो कॉल बाय करनी होती है हमें। लेकिन ऑपरेटर भी जानता है कि आप यहाँ पे हर एक रिटेलर क्या करेगा, कॉल बाय करेगा। तो वो चाहता है कि आपका लॉस हो। वो ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप उसने ब्रेकआउट करवाया, मुझे बता देना आपके अंदर फोमो आया होगा, इधर इस ब्रेकआउट में फोमो आया होगा कि ये ट्रेड छूट गई मुझसे, अब चलो कुछ ट्रेड करो, आप रैंडम ट्रेड करने लग जाओगे। बेस्ट एग्जांपल है भाई ये।
आप रैंडम ट्रेड करने लग जाओगे, और जो हमारे ओवर ट्रेड करने लग जाओगे, और जो भी हमारे पॉइंट्स है वो सब, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, एक ही ब्रेकआउट में सब भूल जाओगे। और वहीं से ही तो सारा गेम चालू होता है। इन सब का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देख लिया सारे पॉइंट्स का। जो वीडियो का एंड तक देखता है ना, उसके लिए मैं अपनी वीडियो में ऐसा कुछ छोड़ता ही हूँ, ठीक है। सारे एग्जांपल देख लिया आपने, फोमो आएगा, वो सब आएगा आपके अंदर। एंड देन ऑपरेटर ने क्या कहा भाई, बहुत सारी लोगों ने ट्रेड ली, ऑपरेटर ने क्या करा, साइडवेज कर दी मार्केट, पूरा साइडवेज कर दिया भाई। लेकिन चलो कोई कोई ऑप्शन सेलिंग भी करता है। अब उसने ऑप्शन सेलिंग करी होगी, उसके अगेंस्ट में एकदम से स्पाइक दे दिया, इधर बायर खत्म, इधर जो ऑप्शन बायर थे वो खत्म हो गए, इधर ऑप्शन सेलर खत्म हो गए, थोड़े बहुत बायर बचे होंगे वो इस वाले स्पाइक में खत्म हो गए होंगे। समझ गए? आई थिंक समझ गए। और अगर आप चाहते हो कि ऑपरेटर के माइंडसेट को आप और अच्छे से क्रैक करो, तो उसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, मास्टर क्लास बना रखी है, वो वीडियो देख सकते हो। ऑपरेटर की मास्टर क्लास ऑपरेटर की मास्टर क्लास यानी ऑपरेटर की साइकोलॉजी की मास्टर क्लास, ऐसा लैंडिंग मास्टर क्लास। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रैप क्या होता है, कैसे आपको ट्रैप किया जाता है, कैसे आपको मैट्रिक्स के अंदर दबाया जाता है। ये वाली वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आई बटन पे लिंक आ जाएगी ऊपर। ये वाली वीडियो जरूर देखना भाई, मेरे हिसाब से लाइफ चेंज कर सकती है ये वाली वीडियो आपकी, आप उससे निकल सकते हो। और ट्रेडिंग प्लान वगैरह वो सब मैंने बना रखा है, लेकिन ये वीडियो मस्ट अवेटेड वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। आपको पूरा का पूरा सब समझ आ जाएगा, एकदम बेसिक समझ आ जाएगा कि आपको ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है, आपको ऑपरेटर कौन से माइंडसेट में रखता है, हड़बड़ी लाता है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ना एक बार में ही इस ऑपरेटर माइंडसेट में क्लियर हो जाएंगे आपके। वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको प्राइस एक्शन कैसे एक मैट्रिक्स है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को रखना है यहीं तक। उससे पहले बस मैं एक छोटा सा आपसे कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे अभी हमारे बहुत कम मेंबर्स हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, इधर आप मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो। हर एक चीज़ का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुछ ऐसी वीडियो आने वाली है, वो सब आपको पहले ही पता चल जाएगा। और हमारे दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है, दूसरा एक टेलीग्राम चैनल, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी मैं जो है आप लोगों के बारे में शॉर्ट्स वगैरह वो सब अपलोड करता रहता हूँ, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक आप अपनी ट्रेडिंग को सुधारो, मेहनत करो, लगे रहो, बढ़िया करो, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, और हमेशा अपने आप से ये वादा करो कि मैंने जो ठान लिया वो मैं करके रहूँगा। नया साल आने वाला है ना, बस ये ठान लो कि मैंने ये सारे जो पॉइंट आपको बताए हैं, इन सब पॉइंट पे मैं काम करूंगा, अगला साल आपका प्रॉफिटेबल जाएगा भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। स्टे टर्न, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आपको लिए आती रहेंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय सभी को।